पूछते हैं। हाँ मुख्यमंत्री जी, आपकी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से हुई है, क्या बात हुई है? उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही है क्या? आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। और ये आज ही मिल जाएगा। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए। तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है। और आज ही हमने कहा है जी कि आज भी ये पूरा प्रोसीजिंग है, इसका जो प्रोसीजर है इसको करके, जी क्योंकि उसमें FIR दर्ज होता है और सारी बात उसमें लिखना पड़ता है, हर तरह की चीजें हैं जी और लिख करके वो तत्काल भेजेंगे और आज ही सरकार की तरफ से भी कंसेंट उसमें हो जाएगा। हमने कहा मतलब आज सिफारिश हो जाएगी सीबीआई इंक्वायरी की बिहार सरकार की तरफ? बिहार सरकार की तरफ से आज ही अच्छा। उनके परिवार का आज ही पिताजी का कंसेंट आ गया है जी इसलिए इमीडिएटली। और आप तो जानते हैं शुरू से कह रहे थे वे सीबीआई की इंक्वायरी तो सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो तभी रिकमेंड कर सकेंगे बिहार में जो FIR दर्ज हुआ है। अगर उनके FIR को कराने वाले उनके पिताजी हैं, गांधी के पिताजी, अगर उनकी तरफ से आ जाएगा तो हम लोग तत्काल भेजेंगे। और आप जानते ही है कि जब FIR दर्ज हुआ तो बिहार की पुलिस ने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी और सब कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था जी। और आप जान लीजिए कि किस तरह से एक IPS ऑफिसर गए और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी गई, महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी गई जी और तब वहां पर पहुंचे जी। तब आप सोचते कि उसको क्वारंटाइन का जो चक्कर लगाया गया, तो अच्छी बात नहीं है, तो व्यवहार नहीं हुआ जी। लेकिन फिर भी बिहार की टीम इंक्वायरी के लिए निरंतर लगी हुई थी और जितना उनसे संभव खूब जम करके लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी वो जो 4 पुलिस अधिकारी हैं हर लोगों के चारों तरफ से ये प्रस्ताव आता था सीबीआई, जो कि स्वाभाविक है। अगर सीबीआई कोई की जांच करेगी तो उनका दायरा तो और बड़ा है ना जी। वो तो इसलिए वो तो बेहतर होगा ही। लेकिन हम लोगों के सामने था कि FIR दर्ज किया, अगर हम लोग अपनी तरफ से कहेंगे तो इसका मन पर पता नहीं क्या असर पड़े, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो इमीडिएटली हम लोग करेंगे। तो यही हुआ अब आज वही उन्होंने अपना कंसेंट दिया है और आज ही उस पर जो फैसला जी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आज ही सिफारिश हो जाएगी और आज ही यहाँ से रिकमेंडेशन चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए जी। धन्यवाद। सुजीत कुमार झा हमारे सहयोगी जिन्होंने मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जिनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि इंतजार हो रहा था कि परिवार की तरफ से ये बात आए और सुशांत के पिता ने ये बात की है डीजीपी से और जिसके बाद हमने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और ये सारी तैयारियां शाम तक हो जाएंगी। बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पहली बात बिहार पुलिस जिस तरीके से वहां पहुंची सहयोग नहीं मिल पा रहा था, दूसरी बात मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों की तफ्तीश का एंगल बिल्कुल अलग अलग था। सुजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, इसी बात का इंतजार था क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जांच जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से बिहार पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा, महाराष्ट्र की तरफ से लगातार ये बात हो रही है कि जरूरत नहीं है सीबीआई जांच की। क्यों जरूरत नहीं है? अगर जरूरत नहीं है, आपकी पुलिस सही तरीके से काम कर रही है तो कम से कम आप बिहार पुलिस को साक्ष्य तो प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल यही बात लगातार हो रही है कि आखिर मुंबई पुलिस के सहयोग न करने की क्या वजह है। और ये तमाम तरह की बातें आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो IPS अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और तमाम जो 4 और अपराधी जो वो पुलिस वाले जो अपराधियों की तरह उसे खोजा जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तो यही बात हमारी मुख्यमंत्री से भी हुई। उन्होंने कहा कि आप कैसे जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं जब इस तरह के व्यवधान
किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि इसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए दे दिया जाए। और अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने भी कह दिया है कि आप इसे सीबीआई को दे दें, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमने पूरी कागजी कार्रवाई करने के लिए बोल दिया है। हाँ। और बिहार पुलिस की तरफ से ये सारी कार्रवाई पूरी करके और फिर बिहार सरकार इसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड कर देगी। बिल्कुल, आपने बात की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, हम वो बातचीत एक बार फिर से सुनते हैं। हाँ मुख्यमंत्री जी, आपकी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से हुई है, क्या बात हुई है? क्या उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही है क्या? आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। और ये आज ही मिल जाएगी। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए, तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है। और आज ही हमने कहा है जी कि आज भी ये पूरा प्रोसीजिंग है, इसका जो प्रोसीजर है इसको करके, जी। क्योंकि उसमें FIR दर्ज होता है और सारी बात उसमें लिखना पड़ता है, हर तरह की चीजें जी और लिख करके वो तत्काल भेजेंगे और आज ही सरकार की तरफ से भी कंसेंट उसमें हो जाएगा। हमने कहा मतलब आज सिफारिश हो जाएगी सीबीआई इंक्वायरी की बिहार सरकार की तरफ? बिहार सरकार की तरफ से आज ही सिफारिश होगी। अच्छा। उनके परिवार का आज ही पिताजी का कंसेंट आ गया है जी इसलिए इमीडिएटली। और आप तो जानते हैं, शुरू से कह रहे थे सीबीआई की इंक्वायरी तो सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो तभी रिकमेंड कर सकेंगे बिहार में जो FIR दर्ज हुआ है। अगर उनके FIR को कराने वाले उनके पिताजी हैं, गांधी के पिताजी, अगर उनकी तरफ से आ जाएगा तो हम लोग तत्काल भेजेंगे। और आप जानते ही है कि जब FIR दर्ज हुआ तो बिहार की पुलिस ने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी और सब कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था जी। और आप जान लीजिए कि किस तरह से एक IPS ऑफिसर गए और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी गई, महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी गई जी। और तब वहां पर पहुंचे जी। तब आप सोचते जो उसको क्वारंटाइन का जो चक्कर लगाया गया, तो अच्छी बात नहीं, तो व्यवहार नहीं हुआ जी। लेकिन फिर भी बिहार की टीम इंक्वायरी के लिए निरंतर लगी हुई थी और जितना उनसे संभव खूब जम करके लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी वो जो 4 पुलिस अधिकारी हैं, हर लोगों के चारों तरफ से ये प्रस्ताव आता था सीबीआई, जो कि स्वाभाविक है। अगर सीबीआई कोई चीज जांच करेगी तो उनका दायरा तो और बड़ा है ना जी। वो तो इसलिए वो तो बेहतर होगा ही, लेकिन हम लोगों के सामने था कि FIR दर्ज किया, अगर हम लोग अपनी तरफ से कहेंगे तो इसका हमको पता नहीं क्या असर पड़े, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो इमीडिएटली हम लोग करेंगे। तो यही हुआ अब आज वही उन्होंने अपना कंसेंट दिया है और आज ही उस पर जो फैसला जी जी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आज ही सिफारिश हो जाएगी और आज ही यहाँ से रिकमेंडेशन चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए जी। तो सीबीआई जांच की सिफारिश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे सहयोगी सुजीत झा ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आज ही कंसेंट आने के बाद अब ऑर्डर हो जाएंगे और इंतजार हो रहा था कि सुशांत के परिवार और उनके पिता की तरफ से ये बात आए। हमारे साथ सुजीत कुमार झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, ये बात हर कोई पहले से ही कह रहा था कि अगर सहयोग नहीं मिलता है, और खुद अभी मुख्यमंत्री ने भी आपसे बातचीत में यही बात कही है कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि आप सीबीआई के हवाले इस पूरे मामले को करें। बिल्कुल, जब यहाँ की लोकल पुलिस या मुंबई पुलिस सहयोग नहीं करेगी तो कोई बाहर का फिर दूसरे राज्य की पुलिस आती है कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसे में बिना लोकल सहयोग के आप कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और वो भी उस हालात में जब वो आपको एक मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि IPS के साथ हुआ उसी तरह से जो 4
और अधिकारी हैं जो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको भी क्वारंटीन किया जा सके। तो ऐसे में आप किस हालात में आप इन्वेस्टिगेशन के तह तक सुजीत, पहुंच आपको सकते हैं? रोकना चाहूंगी, सुजीत आपको रोकना चाहूंगी, लौटते हैं आपके पास, सुनते हैं जेडीयू प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सीबीआई मांग का जो हम लोग किए थे वो सिफारिश कर दिया गया। जिस तरह मुंबई पुलिस व्यवहार कर रहा था बिहार पुलिस के साथ, हाथ में ठप्पा लगाया, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, क्या मतलब था भाई? प्लेन से तो बहुत लोग गए, किसको आप क्वारंटाइन किए? एक व्यक्ति, यहां का आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को। इसलिए जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब जो भी अपराधी होगा उसके गिरफ्तार तक सीबीआई पहुंचेगी। कोई भी अपराधी पाताल में भी रहेगा तो खोज लिया जाएगा। हमारा बिहार पुलिस भी सक्षम था, बिहार पुलिस भी सक्षम था उस अपराधी को खोज लेता, लेकिन आज सीबीआई का सिफारिश कर दिया जो अब देश का मांग था। एक होनहार कलाकार, बिहार का लाल, कुछ किस तरह सुसाइड का मर्डर करके सुसाइड का मामला बना दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। संजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, उन्होंने बताया कि अब सीबीआई के पास ये मामला गया। जिस तरीके से व्यवहार हुआ है बिहार पुलिस के साथ, महाराष्ट्र में मुंबई में ठप्पा लगा दिया जाता है, अगर सीनियर आईपीएस ऑफिसर वहां पर जाता है, जांच नहीं करने दी जाती, साक्ष्य प्रोवाइड नहीं कराए जाते, डिटेल्स नहीं दी जाती, हर बार 5-5 घंटे तक अधिकारियों को वहां पर बिठा के रखा जाता है, हैरेस किया जाता है, इसके बाद मामला और ज्यादा संजीदा हो जाता है। क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या साक्ष्य डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठेंगे। अब इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। हालांकि हम सुन रहे थे, संजय सिंह भी यही बात कह रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता, कि बिहार पुलिस सक्षम है जांच करने के लिए, लेकिन जब आप उनको वहां पर जांच नहीं करने देंगे तो एक बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंपनी पड़ेगी और इसीलिए ये सौंपी भी गई है। सुशांत राजपूत केस में अब बिहार पुलिस ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। किस तरीके से विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया है। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल जैसे कि आपने कहा था कि विरोध पत्र लिखा जाएगा, विरोध पत्र लिखा चला गया, कल ही उनको प्राप्त भी हो गया। हम कह रहे हैं कि आपके रूल्स को हमने भी पढ़ा है। आप कहते हैं जो मुंबई में आएगा 14 दिन के लिए उसको होम आइसोलेशन में रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप ही के इस नियम में एग्जम्पशन देने का भी प्रावधान है। वो तो पुलिस ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी गया हुआ है। हमारे यहाँ देश भर के पुलिस अफसर आ रहे हैं। सीबीआई आज देश भर में रेड कर रही है। इनकम टैक्स के पदाधिकारी देश भर में रेड छापा डालते हैं। ईडी के पदाधिकारी देश भर में अनुसंधान करने के लिए जाते हैं और रेड छापा डालते हैं। तो क्या जो जहां जाएगा उसको वहीं पर क्वारंटीन कर लिया जाता है क्या? अभी झारखंड से 2 बहुत भयानक क्रिमिनल को झारखंड पुलिस के सहयोग से हम लोग पकड़ करके लाए हैं। अगर हमारी टीम गई और वहीं उनको क्वारंटीन कर लेते तब तो उन अभियुक्तों को हम नहीं पकड़ पाते, न ला पाते। पत्र में क्या मांग क्या की गई है? हमने कहा ये गलत है आपने जो किया है और आप उनको तुरंत वहां से मुक्त करिए। आप बंदी बना करके रखे हुए हैं, उसको हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। वो अफसर डिमोरलाइज है। आईपीएस की गरिमा को आपने चोट पहुंचाया है बीएमसी के लोगों ने। जांच प्रभावित भी हो रही है और हमारा जांच तो प्रभावित ही हो गया। हमारे 4 आदमी जो थे वो छुपे हुए हैं, वो डर से निकल नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि उनको भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा। ये बात है। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। पूछते हाँ, मुख्यमंत्री जी, आपकी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से हुई है, क्या बात हुई है? क्या उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही है क्या? आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। और ये आज ही मिल जाएगी। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है
इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए। तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है। और आज ही हमने कहा है जी कि आज भी ये पूरा प्रोसीजिंग है, इसका जो प्रोसीजर है इसको करके, जी। क्योंकि उसमें FIR दर्ज होता है और सारी बात उसमें लिखना पड़ता है, हर तरह की चीजें हैं जी और लिख करके वो तत्काल भेजेंगे। और आज ही सरकार की तरफ से भी कंसेंट उसमें हो जाएगा। हमने कहा मतलब आज सिफारिश हो जाएगी सीबीआई इंक्वायरी की बिहार सरकार हाँ, की तरफ बिहार सरकार की तरफ से आज ही सिफारिश होगी। से। अच्छा उनके परिवार का अजीत पिताजी का कंसेंट आ गया है, जी इसलिए इमीडिएटली। और आप तो जानते हैं, शुरू से कह रहे थे वे सीबीआई की इंक्वायरी तो सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो तभी रिकमेंड कर सकेंगे बिहार में जो FIR दर्ज हुआ है। अगर उनके FIR को कराने वाले उनके पिताजी हैं, गांधी के पिताजी, जी। अगर उनकी तरफ से आ जाएगा तो हम लोग तत्काल भेजेंगे। और आप जानते ही है कि जब FIR दर्ज हुआ तो बिहार की पुलिस ने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी जी और सब कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था। जी और आप जान लीजिए कि किस तरह से एक IPS ऑफिसर गए जी और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी गई, महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी गई जी और तब वहां पर पहुंचे हैं। जी तब आप सोचते कि उसको क्वारंटाइन का जो चक्कर लगाया गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो व्यवहार नहीं हुआ। जी लेकिन फिर भी बिहार की टीम इंक्वायरी के लिए निरंतर लगी हुई थी और जितना उनसे संभव खूब जम करके लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अभी भी वो जो 4 पुलिस अधिकारी हैं हर लोगों के जी। चारों तरफ से ये प्रस्ताव आता था सीबीआई, जो कि स्वाभाविक है। जी अगर सीबीआई कोई की जांच करेगी तो उनका दायरा तो और बड़ा है ना, जी वो तो इसलिए वो तो बेहतर होगा ही। लेकिन हम लोगों के सामने था कि FIR दर्ज किया, अगर हम लोग अपनी तरफ से कहेंगे तो इसका मन पर पता नहीं क्या असर पड़े, जी लेकिन अगर वो चाहेंगे जी। तो इमीडिएटली हम लोग करेंगे। तो यही हुआ। जी अब आज वही उन्होंने अपना कंसेंट दिया है और आज ही उस पर जो फैसला है, जी जी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आज ही सिफारिश हो जाएगी। और आज ही यहाँ से रिकमेंडेशन चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।